channel Digital Students. So in this video I am going to explain you section F, question 1 to 5, exercise first, chapter first, sentence number Saturdays. ठीक है, तो हमने अब तक जितने भी सम सीखे हैं सेक्शन ई हमारा पूरा हो चुका है। सेक्शन एफ हमारा 2 पार्ट में चलने वाला है। आई होप आपका पूरा चैप्टर जहाँ तक मैंने करवाया क्लियर है। अगर कुछ भी आपको सम करते समय कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में, आई विल सॉल्व योर डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके बताऊँगी आपको। तो इस वीडियो को अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आपको ये सम करते समय बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक तरह से रिवीजन ही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, find the last year's and past year's index number using the following data for the year 2015 by taking the year 2014 as the base year. Also find the Fisher's index number and interpreted में लास्ट में हमको सजेशन देना है कि 14 और 15 में कितना डिफरेंस आया है। इफ़ यू सी द टेबल, आपको पता चलेगा फर्स्ट कॉलम आइटम का है, राइट। फिर 2014 के बारे में 2 कॉलम है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, और करंट ईयर के 2 हैं, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। ये आपको नया लगा होगा नेम, टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखो वैसे हर जगह पे हमको क्या मिलता है, P0 Q0 P1 Q1। ठीक है, इस सब में हमको टोटल एक्सपेंडिचर बताया है। टोटल एक्सपेंडिचर जब भी बोला हो तो उसकी मीनिंग होती है टोटल हमारी क्वांटिटी के पैसे इतने हुए, तो क्वांटिटी नहीं बताया, टोटल हमने जितना परचेज किया उसका एक्सपेंडिचर बताया। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने एक पैकेट लिया, 50 रुपये का पेन था। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ एक पेन का प्राइस 5 रुपये है, तो मैंने उस पैकेट में आपको कितनी पेन दी होंगी, डिवाइड करो, 50 रुपये लिए, एक पेन के पैसे 5 रुपीज़ हैं, तो आएगा 10 पेन्स क्वान्टिटी। तो इसी तरह टोटल एक्सपेंडिचर, तो अगर जैसे कि ये फर्स्ट वाला 224, तो अगर 16 से आप डिवाइड करो तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी सेम ऐसा करेंगे और इसमें भी ऐसा करेंगे। इस तरह से ये जो हमको मिला हुआ है ना, ये है 2014 का है ना, तो P0 Q0 है, ये P1 Q1 है, क्योंकि इसमें प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया गया है, और इसमें भी ओल्ड प्राइस और मतलब बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया है। तो मतलब इस सब में आपको P0 Q0 P1 Q1 दिया ही हुआ है। जब आप कॉलम बनाओ ना तो मल्टीप्लाई नहीं करना, इधर से भी लिख सकते हो। तो चलो आंसर की तरफ चलते हैं। सी, इस तरह टेबल बनाओगे, आपने बहुत बार बनाई है तो अभी तो आपको खुद को भी याद ही होगी प्रैक्टिस कर के। चलो अब समझाते हो। ये आइटम कॉपी किया, ये दोनों, ये और ये फॉर्मूला जो मैंने आपको ओरली समझे ना, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन PO मतलब बेस ईयर की प्राइस, तो हमको वहाँ से क्या मिलेगा, Q0 मिलता है टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय P0। ये P1 कॉपी किया है, फिर P1 कैसे मिला हमको, टोटल एक्सपेंडिचर लिया हुआ था उसको P1 से डिवाइड करो तो आपको Q1 मिल जाएगा। देन ये हमको जो चाहिए ये चारों, इन चारों की वजह से ये हमने कॉपी की है, P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1। ठीक है, तो आप मैच करो P0 Q0 और P1 Q1, जो हमको टोटल एक्सपेंडिचर मिले हुए थे वो है जी नहीं। देखो P0 Q0 224 है, और ये रही टोटल एक्सपेंडिचर ऊपर 224। ठीक है, तो आप अपना टाइम बचा सकते हो, इधर से सीधा लिख देना। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ। अब फर्स्ट पहले हम वैसे क्या करते हैं, ये पूरा पार्ट मिला हुआ होता है जहाँ से लेके यहाँ तक, तो बस मल्टीप्लाई करते जाते हैं। इस समय हमको Q0 Q1 नहीं मिला हुआ है, तो इसलिए हम फाइंड करेंगे, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर जो है 224, उससे डिवाइड करेंगे 16 से क्योंकि वो प्राइस है, राइट। करो डिवाइड, तो आपको मिल जाएगा Q0 वीट था, फिर फाइंड करो Q0 राइस था, फिर फाइंड करो टुवेल, फिर आपको फाइंड करना है ऑयल था। ठीक है, ऐसे आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। फिर आपको सेम ऐसे Q1 में भी ऐसे ही करना है, टोटल एक्सपेंडिचर आपको मिला हुआ है, बस उस ईयर की उस चीज़ की प्राइस से डिवाइड करो, वीट वाली प्राइस से करो, फिर राइस, फिर आपको टुवेल से करना है और फिर ऑयल से करना है। ठीक है, जैसे ही आपको ये मिल जाते हैं P1 को Q0, तो देखो आपको ये और ये तो मिले ही हुए हैं, कॉपी कर लिए, बाकी बचा ये और ये। P1 Q0 बताओ P1 कहाँ है, ये रहा, Q0 ये रहा, तरह मल्टीप्लाई 18 और 14 को
देन मल्टीप्लाई करो 40 और 4, फिर मल्टीप्लाई करो ये दोनों, फिर मल्टीप्लाई करो ये दोनों, ठीक है। अब क्या करना है, P0 Q1 ये रहा, P0 ये रहा, 16 15 जा, 5 25 जा, करते जाओ मल्टीप्लाई से जैसे मैंने आपको बताया P0 और Q1 का। जैसे ही मल्टीप्लाई सारे खत्म हो जाते हैं सबके प्लस करते हैं, आपको तो पता ही है। और सिग्मा P1 Q0, अब आपको सिग्मा की मीनिंग पता है ना, सिग्मा मतलब सम ऑफ पूरी इस लाइन का सम ऑफ P1 Q0, राइट। देन हमको P0 Q0 फिर P1 Q1 P0 Q1 इन सबका टोटल लिखोगे। देन हम क्या फाइंड करेंगे, पहले लास्ट ईयर के हिसाब से फॉर्मूला अब तक तो याद हो गई है ना, वरना फिर से इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो। चलो अब सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाई 100, वैल्यूज रख दो जहाँ से मिली ना ये और ये, वैल्यूज रखते ही बस आपको आंसर मिल जाएगा लास्ट ईयर का। अब चलते हैं पाशे, सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100, रखोगे वैल्यू जो हमारी आई थी थर्ड और फोर्थ कॉलम में, इन और इनमें, करो मल्टीप्लाई, आ जाएगा आंसर। मेरे साथ ही कर रहे हो ना, अगर लग रहा है आपको अभी भी हार्ड तो भले एक बार देखो, फिर भले पूरी मेरी फिर से वीडियो इस चैप्टर की स्टार्टिंग से देखना चालू भी करो, और साथ ही सामने सबसे जो है ना फिर से करो। अगर आपको थोड़ा सा भी चैप्टर हार्ड लगा है तो प्लीज़ एक बार सारी वीडियोस देखते करते जाओ, इस बार खुद ही टेस्ट लो। जैसे कि आपने 1.1 अगर आप कर रहे हो कंटिन्यू है, पूरा 1.1 सॉल्व करते भले देखोगे हेल्प लेते, फिर उनमें से कोई भी एक सम की टेस्ट दो, खुद टेस्ट दो, खुद चेक करो ऑनेस्टली, ठीक है। आपको पता चलेगा आपको चैप्टर में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अब ये आ जाए ना समझ में, 100 से मल्टीप्लाई करोगे फिर आंसर आ जाएगा। देन अभी फिशर्स इंडेक्स नंबर, हमने 2 फार्मूला सीखी है। एक तो जब लिखते हैं P1 Q0 अपॉन P0 Q0, P1 Q1 P0 Q1 मल्टीप्लाई 100 लिखते हैं, रूट होता ही है। या तो ये सिंपल वाली, हमने ये आंसर दोनों से फाइंड होती है, ये IL और IP तो है ही, बस इनकी वैल्यूज रखो, मल्टीप्लाई करो, रूट निकालो तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं मोस्ट ऑफ वीडियो में आपको बता रही हूँ कि आइडियल इंडेक्स नंबर जैसा होता है फिशर्स का, ये MCQ में आता है। यहाँ तो कभी कभी सम में भी बोल देता है कि आइडियल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला से सॉल्व कर दो, समझ जाना फिशर की फॉर्मूला से। अब इंटरप्रेट करते हैं तो 2015 और 14 में डिफरेंस, देयर इज 113.79 माइनस 100 क्यों, क्योंकि हमें बेस ईयर का पता नहीं है तो हमने 100 दिया, बेस ईयर का 100 लेते हैं। कितना डिफरेंस आया, 13.79%। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर 2015 एज कम्पेयर टू द ईयर 2014, ठीक है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन तभी भी मिस मत किया करो, ये ज़रूरी होता है। अगर 5 मार्क का सम आ रहा है तो हमें अटेंड करना है, ऐसे तो 3 और 4 मार्क के समय भी अटेंड। अगर वो बोलता है करो क्वेश्चन वाला बुक वाला तो आपको करना ही है। तो ये सम यहाँ पे पूरा हुआ। आई होप आपको फर्स्ट नंबर सम समझ में आ गया है। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है तो फिर से वाइन करके देख सकते हो, अभी के अभी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दो, इससे मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द क्वांटिटी कंज्यूम्ड एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 4 डिफरेंट आइटम्स आर गिवन बिलो। देन पाशेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर 2013, ठीक है। इस सम में चेंज पता है क्या है, लास्ट सम में जो है ना फर्स्ट नंबर में हमको प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दिया था, इसमें प्राइस नहीं दिया है, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, ठीक है। देखो टोटल एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी, ठीक है, दोनों ये ऐसे सेम ही है पूरा सम। इधर तो हमसे एक सम पूछा था, लास्ट ईयर का भी पूछा था, इधर फिशर्स और पाशे का पूछा है, पाशे सम पूछा है। और अब मैं फिर से इसमें आपको एग्जांपल देके बता दूँ। सपोज़ मैंने आपको पेन का पैकेट दिया 50 रुपीज़ में और बोला कि इससे अंदर 10 पेन्स हैं, तो आप खुद बताओ उसकी प्राइस क्या होगी। 50 रुपीज़ आपसे लिए हैं पैकेट के, और एक पेन की जो मैंने आपको टोटल पेन मैंने बता दिया 10 है, तो एक पेन की प्राइस आप खुद भी बता सकते हो।
ठीक है। तो इसी तरह हम इस सम में भी प्राइस खुद फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लो यहाँ से। अब देखो मैंने आपको जो ओरली समझा ऐसी फॉर्मूला टॉप पे मैंने लिखी है, प्राइस पर यूनिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब देखो अब ये फॉर्मूला एग्जाम में शो मत करना, पर ये शो करना कि P0 जो है वो प्राइस इन 2013 है, P1 जो है वो प्राइस इन 2015 है, Q0 जो है वो क्वांटिटी इन 2013 है और Q1 जो है क्वांटिटी इन 2015 है। अब हम ये कैलकुलेशन, ये टेबल की कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, हमें फार्मूलास में इससे आंसर चाहिए इसीलिए। तो चलो आप पहले इस टेबल का पूरा पिक्चर देख लो, आ रहा है समझ में। चलो अब आइटम का कॉलम कॉपी किया, लास्ट सम में इधर P लिखा हुआ था P0, इस सम में क्या है, इस सम में Q0 है। सेम ही प्रोसेस है, ये वाले नंबर से डिवाइड करना है, जैसे कि 360 डिवाइडेड बाय 60 तो आपको 6 मिल जाएगा, राइट। फिर करो टोटल एक्सपेंडिचर तो 10 से, फिर 15 से डिवाइड करो, फिर 3 से, हो गए ये दोनों कॉलम। सेम Q1 लास्ट सम में था P1 था, इधर Q1 है, पूरा सेम है। आपको अगर वो वाला आया है तो ये आप खुद भी कर पाओगे। अब Q1 कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी P1 से डिवाइड करते हैं, पहले 25 डिवाइड में रखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर के, फिर 20, फिर 6, फिर रखेंगे 2.5। देन आपको मैंने लास्ट सम में बताया था ना, इस सम में भी ऐसे ही हो रहा है। देखो P0 Q0 हमको मिला हुआ है और P1 Q1 375 416, ठीक है। तो आपका यहाँ से टाइम बच जाएगा। देखो अब ये पूरा हो गया सॉल्व, तो आ जाते हैं स्टेप P1 Q0। कहाँ गया P1 Q0, ये रहा P1, सॉरी ये Q0 और ये रहा P1। 15 6 जा, 8 16 जा, ठीक है, सॉरी 20.8 16 20.8 और Q0 रहा हमारा 10। फिर से समझ लो, P1 15 6 जा, देन है 15 और 16, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई, ये 15 है, ये 60 है, ये 20.8 है, ये 10 है। इस तरह से ये कॉलम और ये कॉलम करते जाओ। अब 3 और 160, ठीक है। जिस तरह से नाम है ना, जैसे भी आया P0 Q0, बस जो नाम है उनको ही मल्टीप्लाई करना है। ये रहा P0, ये रहा Q0, करते जाओ दोनों की मल्टीप्लाई, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये और ये, इस तरह से करो। फिर P1 Q1 कहाँ गया P1 Q1 25 मल्टीप्लाई 15, 20 मल्टीप्लाई 20.8, 6 मल्टीप्लाई 102.2। इधर क्या करेक्शन हो गई है, तो आप आपका जो आंसर आता है उधर से मल्टीप्लाई करना, फिर ये और ये, ठीक है। इस तरह से आप चारों जब सॉल्व करते तो आपको ये आंसर मिलेंगे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, हमसे जो पूछा है पार्शियल सिंडेक्स नंबर सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100, वैल्यूज रखो थर्ड और फोर्थ कॉलम जो है ना हमारा, फिर आंसर आ जाएगा। फिर शेयर सिंडेक्स नंबर, ये चारों जो हमने फाइंड किए रखो। और मैंने लास्ट में आपको बताया था ना कि इधर जब IL IP वाली फॉर्मूला यूज़ नहीं हो तो बाजू में 100 आता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर IL मल्टीप्लाई IP भी लिखते हैं और 100 मल्टीप्लाई भी करते हैं 100 से। नहीं करना है ऐसे, जब ऐसे दिया हो ना तब 100 से करने का, वरना IL मल्टीप्लाई IP, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले पार्ट ऊपर से, नीचे वाले पार्ट नीचे से, फिर देखो आंसर मैच आ रहे हैं, फिर 100 से, फिर रूट निकाल के देन मल्टीप्लाई, ठीक है। इधर बहुत सारे बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं कि पहले रूट के अंदर से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर रूट निकाल लें। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, इन दोनों का डिवीजन करके रूट का जो आंसर आता है वो निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, ठीक है। तो ये सब हमारा जो 7 नंबर है वो भी पूरा हो गया। आई होप आपको इजी लगा होगा। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगी है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। Compute the Fisher's index number from the data given below about the 6 different items, ठीक है। 6 डिफरेंट आइटम मिली हुई है, ए से लेके हमको F तक
फिर हमको यूनिट मिले हुए हैं 20 kg, फिर क्वांटिटी, फिर kg, फिर देन है लीटर, फिर मीटर, फिर डजन। फिर हमें क्वांटिटी मिली हुई है 2013 की और प्राइस मिला हुआ है, और क्वांटिटी मिली हुई है 2015 की और प्राइस मिला हुआ है 2015 का। ये सम डेटा कुछ याद हो रहा होगा, हमने किया है ये थोड़ा टाइम पहले। देखो अब अगर हम क्वांटिटी देखें तो ये kg में है, ये भी kg में है, बट इधर जो प्राइस है वो 20 kg का मिला हुआ, तो हम क्या करेंगे 600 से 20 से डिवाइड करेंगे, राइट। और यहाँ पे भी इसी तरह डिवाइड करेंगे। फिर ये क्विंटल में है बट ये तो kg में है, तो हम क्या करेंगे ये जो है ना 600 उसे 100 से डिवाइड करेंगे। क्विंटल को कन्वर्जन करने का मैंने सिखाया था, तो 100 से डिवाइड करेंगे। सेम 15 GB प्राइस से डिवाइड करेंगे। फिर kg है, देखो यहाँ पे मेरी ग्राम आ गया, तो हम क्या करेंगे ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, और इससे भी। फिर लीटर है, तो इसमें तो यहाँ पे लीटर्स ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आ रहे हैं मीटर, यहाँ पे भी मीटर ही है। और यहाँ पे देखो हमें ऊपर डजन के हिसाब से प्राइस मिला हुआ है, बट इधर 20 पीसेस और 16 पीसेस ऐसे दर्जी मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे ये जो डजन है उसे कन्वर्ट करेंगे 12 में, तो प्राइस को भी हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जो है पूरी टेबल शो करती हूँ। पहले तो देखो एक सर में दोनों रख के आपको दिखा रही हूँ डिफरेंस जो मैंने आपको बोला। अब देखो यहाँ पे जो तो मैंने आपको समझाया ना, उधर हमको kg में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे 20 से डिवाइड, क्योंकि हमको 20 kg का जो है मिला हुआ है, पर हमें 1 kg के हिसाब से प्राइस चाहिए, इसलिए हमने 20 से डिवाइड किया। फिर जो b है उसमें हमको कन्वर्ट करना है kg में, इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे। जब भी क्विंटल को kg में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड किया करो। फिर हमको क्वांटिटी जो है kg में फिर से करना है, ग्राम को तो 1000 से करेंगे। सॉरी मैंने जब आपको उधर समझाया बुक में तो मैंने आपको बुक में 100 बोल दिया, पर हमेशा 1000 ग्राम से इक्वल टू होता है 1 kg, इट वाज माय मिस्टेक, सॉरी फॉर अगेन। फिर इधर 30/12 क्यों, क्योंकि हमें जो मिला हुआ है ना प्राइस वो डजन के हिसाब से मिला हुआ है, तो एक डजन में कितने पीसेस होते हैं 12, तो हम अगर अपना सम पीसेस के हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो हम 12 लगेंगे नीचे, ठीक है। चलो एक बार फिर से समझा देती हूँ। सी इधर 20 था, इसलिए हमने इधर जो है 600 से डिवाइड किया है, ठीक है। और फिर इधर इससे, फिर इधर क्विंटल था, तो मैंने बोला ना इधर kg करना पड़ता है, क्योंकि क्वांटिटी kg में है, जो क्वांटिटी हो उसमें करना पड़ता है, इसलिए हमने इसी प्राइस को 100 से डिवाइड कर दिया इन दोनों को। फिर kg में है पर हमारा ग्राम में है, तो हम क्या कर रहे हैं ग्राम से हटा के सब kg में ही कर रहे हैं ना, तो इससे भी 1000 से डिवाइड और इससे भी 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। फिर ये दोनों तो कुछ भी नहीं है। फिर इससे क्या किया, देखो ये डजन में है पर ये तो पीसेस में है, हमारी क्वांटिटी देखो पीसेस में है, तो हम क्या कर रहे हैं डजन का प्राइस क्या है, प्रीवियस ईयर 30 था, इस ईयर 36 है, तो हम क्या कर रहे हैं दोनों को 12 से तो मैंने डिवाइड किया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। मैंने अपना फुल ट्राई किया है आपको ये वाला सम समझाने में, ठीक है। इतना समझ में आ गया है तो सॉरी, पहले आपको टेबल समझानी है, फिर आपको फॉर्मूला की तरफ लेके जाना है। तो चलो अब फॉर्मूला देखो, ये कॉपी किया और ये देखो हमने जिस हिसाब से सेट किया है ना, आपको भी वहाँ से लिखना है। फर्स्ट वाला भी हमने kg में कन्वर्ट किया, जैसे आपने कन्वर्ट किया है उसी हिसाब से लिखना है kg। सबको हमने kg में कर दिया है, जो लीटर में हमको लीटर ही रखा है, और इनको पीसेस में कर दिया है। देन Q0 जो हमको मिला हुआ था और हमने डिवाइड करके खुद भी फाइंड किया है, ठीक है। फिर P0, P1, Q1, और ये तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक यहाँ पे क्या होती है, P1 इधर जो लिखा हुआ है राइट, और P0 हमने अभी कैलकुलेशन करके फाइंड किया न्यू वाला, फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों भूल में टेबल वाला ही कॉपी करके आते हैं। तो आपको जब कैलकुलेशन के बाद आपने जो जो वैल्यूज फाइंड किया ना, पहले वो ही लिख दिया करो, देन जिनकी सेम है बुक में से कॉपी किया करो, ठीक है। तो ये जैसे आपको मिल जाता है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है P1 Q0
ये रहा P1, ये रहा Q0। फिर आप तो मल्टीप्लाई करते इस पूरे के आंसर निकाले हैं। अगर मैं डीप में समझाऊँ तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, फिर आप भी बोर हो जाओगे। P0 Q0, ये रहा P0, ये रहा Q0। आप तो मैं डायरेक्शन दे रही हूँ, फटाफट मल्टीप्लाई करते जाओ। मेरी फिंगर को देखो ऐसे ऐसे करते जाओ मल्टीप्लाई, तो आपको ये मिल जाएगा। अब इस पर आ जाओ, P1 Q0, सॉरी P1 Q1, P1 Q1। जल्दी जल्दी ABCDEF इन सब के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों था, फिर था, देन ये, ठीक है। अब P0 Q1, ये रहा P0, ये रहा Q1। करो उन दोनों का सभी आइटम था मल्टीप्लाई। पहले ये दोनों, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। फिर चारों का आंसर निकालो। आया ये आंसर? वेट अ मिनट। ये है हमारे काम था फिशर्स इंडेक्स नंबर। हमने चारों वैल्यूज तो फाइंड की है ना, ठीक है। जो फाइंड किए हैं वो इधर और इधर लिख दो, ठीक है। देन आप क्या करोगे, ऊपर वाले हैं ना, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करो। देन आपको ये मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड के बाद आपको रूट निकाल के देन आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। बोल में भी अंदर से पहले मल्टीप्लाई करती फिर रूट मत निकालना, ऐसे आंसर रॉन्ग आएगा। ये जब भी आपको मिल जाए बस यहाँ से आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सम ईजी लगा होगा। अगर इस सम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूट द लास्ट ईयर्स पार्शियस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। देखो हम तो डेटा ऐसे मिली हुई है जिसमें आइटम मिले हुए हैं। क्लियर है? हाँ राइट, क्लियर है। 2014 था, 14 था, फिर क्वांटिटी 15 था, फिर प्राइस 14 था, फिर प्राइस 15 था। हम तो ज़्यादा ना है, बस इन तीनों का निकालना है। तो ये सम आपके लिए इजी है, खुद भी कर सकते हो। इसमें पॉइंट अगर मैं आपको बता दूँ तो इधर तो तेजी मिला हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे देते हैं इस वाली जो है ना क्वांटिटी को प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। जब भी हमको यूनिट का कॉलम मिला हुआ ना, आइटम के बाद यूनिट का, तब वो हम उस हिसाब से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर हम आने वाला है तो मैं आपकी प्रॉब्लम ये वाली सॉल्व करूँगी। चलो हम पहले चलते हैं इससे 4 नंबर के सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम ऊपर मेंशन करेंगे बेस ईयर हमारा 2014 है और करंट ईयर हमारा 2015 है। फिर हम बताएंगे P0 जो है प्राइस इन 2015 और P1 जो है 2015 का प्राइस है। Q0 जो है वो क्वांटिटी इन 2014 है और Q1 जो है क्वांटिटी इन 2015 है। देन आपको तो ऐसे टेबल बनानी है। ये टेबल तो आप बहुत बार बना चुके हो, अब तो आपको हैबिट पड़ गई होगी। देखो ऐसे टेबल बनाओगे, फिर आप देखो पहले आइटम, फिर 2014 जो बेस ईयर है, करंट ईयर 2015 और ऐसे 4 कॉलम, ठीक है। चलो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये तो हमने यहाँ तक तो कॉपी कर ही लिया है। अब आया P1 Q0, कहाँ गया P1, कहाँ गया Q0, ये रहा फर्स्ट और फोर्थ। फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए सबका। ये रहा P1, सभी आइटम का कर लो। ए था पहले P1 और Q0, फिर बी था, देन C, देन D, देन E। फिर आ जाते हैं P0 Q0 के ऊपर। P0 Q0 कहाँ गया, P0 और ये रहा Q0। सभी आइटम ABCDE के लिए फटाफट निकाल दे जाओ। ये। फिर आ जाओ P1 Q1 पे, कहाँ गया, ये रहा Q1, ये रहा P1। फटाफट पहले ए के लिए निकालो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, देन इन दोनों का, फिर ये वाले, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों। फिर आ जाओ P0 Q1 पे, कहाँ गया P0, ये रहा Q1, ये रहा। पहले ए के लिए निकालो, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। जैसे आपको ये मिल जाते हैं चारों का फटाफट टोटल करो। जैसे टोटल हो जाता है आपको यहाँ पे निकालना है लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। फिर आपको उनकी वैल्यूज रखनी है और देन आपको ये मिल जाएगा। फिर पार्शियल इंडेक्स नंबर, उससे भी आपको फॉर्मूला बताई चुकी मैं बहुत बार, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100। फिर वैल्यूज रखो और आपको आंसर मिल जाएगा। ये वीडियो फास्ट इसलिए मुझे चलानी पड़ रही है क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। और लेंदी हो जाती तो आपको खुद भी बोर होगा, इसलिए मैं कहीं पे बहुत स्पीड में बोल रही हूँ। फिशर्स इंडेक्स नंबर, अगर आपने ऊपर IL और IP सॉल्व किया है तो फिर से पहले आप इधर मेहनत नहीं करो, उधर वाली IL और IP लिख के वैल्यूज डाल दो।
फिर इसका रूट निकाल के आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये 4 नंबर सम था। आई होप आपको ये इजी लगा होगा बाकी के कंपेरिजन में। बाकी लास्ट रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट मतलब और है नेक्स्ट वीडियो में, पर इस वीडियो का लास्ट 5। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूट इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड एंड स्टेट वेदर बोथ द इंडेक्स नंबर आर सेम। हमें क्या करना है, दोनों फॉर्मूला से, फैमिली बजट वाला और टोटल एक्सपेंडिचर, दोनों की फॉर्मूलाओं से आंसर फाइंड करना है और बताना है दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। अब देखो हमें मिला देते हुए हैं आइटम मिले हुए हैं यूनिट। तो अब इस सम में यूनिट हमको मिले हुए हैं, यूनिट है क्वांटल में, पर क्वांटिटी जिसमें केजी में। तो हम क्या करेंगे, 100 तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर से इधर केजी है, इधर ये तो केजी में, पर इसका जो प्राइस है ना 2013 का प्राइस, ये हमको मिला हुआ है 700 प्राइस मिला हुआ 30 केजी का, पर हमको तो 1 केजी का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 700 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे और इसका सेम ये भी कर देंगे, मतलब 15 के भी कर लेंगे 20 से डिवाइड। फिर देखो ये केजी में है, ये भी केजी में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे केजी के बाजू में तो नंबर लिखा हुआ है तो डिवाइड होता है प्राइस से। यहाँ पे सिर्फ केजी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फिर से 20 है तो प्राइस से डिवाइड करो, इससे और इससे साथ। ठीक है, तो ये सब उल्टा 3rd नंबर से इजी लग रहा होगा ना। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें ऊपर लिखना होता है कि बेस ईयर 2013 है और करंट ईयर 2015 है। फिर P0 क्या है, प्राइस इन 2013। Q0 क्या है, प्राइस इन 2013, सॉरी क्वांटिटी इन 2013। P1 क्या है, प्राइस इन 2015। Q1 क्या है, क्वांटिटी इन 2015। इतना होने के बाद आपको ऐसे टेबल बनानी है, जैसे भी बनानी है हमने कैलकुलेशन की है। ठीक है, ऐसे लिए अगर आपको ये टेबल नहीं बनानी है चलेगा, भले नहीं बनाओ, पर आपको एग्ज़ाम में खुद के लिए अगर इजी रखना है कि मुझे एग्ज़ाम तक याद रहे तो इसलिए टेबल बनाओ तो बहुत अच्छा। तो मैंने आपको बताया ना, अगर क्वांटल को हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे दोनों की प्राइस को। फिर मैंने आपको समझाया, हमें 20 केजी मिला हुआ था और प्राइस से 20 का मिला हुआ था, इसलिए हमने क्या किया, टोटल एक्सपेंडिचर वाला जो था अमाउंट उससे 20 से डिवाइड किया और ये भी 20 और 20 से। जैसे ही आपको ये मिल जाता है प्राइस, तो सिर्फ याद रखना, आप जब प्राइस लिखो तब व्हीट, राइस और पल्सेस, इनका जो है नया वाला जो हमने फाइंड किया वो प्राइस लिखना है। चलो आपको मैं पहले पूरा पिक दिखा देती हूँ। टेबल बहुत बड़ी बन रही है इसमें क्योंकि समय इतना बड़ा है। देखो पहले ऐसे टेबल बनाओ। ठीक है, अब आइटम तो लिख दिए आपने और यूनिट कैसे बनाओगे, ये 1 केजी, ये भी 1 केजी, 1 केजी, 1 केजी, 1 केजी, 1 केजी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें हमेशा एक यूनिट की प्राइस लिखनी होती है, ना कि 20 या 20 करते। ठीक है, एक जैसा ही हमने बनाया है। देन हम क्या करेंगे, ये 2013 का लिखा है Q0, राइट। देन हम क्या करने वाले हैं, Q0 और P0 जो हमने वैल्यूज डाली है, और P1 और Q1 क्या करेंगे, इस तरह से 2 अलग कॉलम बनाएंगे। एक बनाएंगे टोटल एक्सपेंडिचर का, दूसरा बनाने वाले हैं हम फैमिली बजट का। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे, P1 Q0, P0 Q0। फैमिली बजट में हमें क्या चाहिए होता है, IW। तो I कैसे फाइंड होता है, हमने सीखा है, I होता है फाइंड P1 अपॉन P0 से मल्टीप्लाई 100, और W कैसे फाइंड होता है, P0 Q0 से, राइट। और हमने यहाँ पे देखो हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल था उसी से ही ये फॉर्मूला डिसाइड चीज़ हमारे पास था, Q0 P0 और P1। तो फॉर्मूला है ना P1 Q0 P0 Q0, वो वाली लास्ट में वाली अप्लाई की। बहुत सारे समय हैं जिसमें हमने 5-6 वाली टोटल एक्सपेंडिचर में फाइंड की है। ठीक है, जैसे ही आपको ये सब, ये हर एक का तो आपको फाइंड करना है। ठीक है, P1 अपॉन P0 करके हर एक का आपको फाइंड करना है, राइट। अब क्लियर है फुल टेबल, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही आपको ये मिल जाता है, देखो आप क्या करना, जब P0 Q0 फाइंड करो ना, साथ ही साथ W के भी आंसर डाल दीजिए ना, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये जब आपको मिल जाते हैं इनके आंसर, देन आप इधर फाइंड करोगे टोटल एक्सपेंडिचर की फार्मूला से, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। फिर फार्मूला से रखो, देन आपको आंसर मिल जाएगा।
फिर आपको फैमिली बजट मेथड के हिसाब से करना है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। जो आंसर आए थे वो रखो और लास्ट में देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर फिक्स फैमिली बजट मेथड में क्या है 118.58 राइट, और इसमें भी 118.58 तो सेम आया। द इंडेक्स नंबर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड आर इक्वल, बस हमने इंटरप्रिटेशन दे दी ये वाली। तो मैं आपको ये सब फिर से समझाती हूँ, ये सब थोड़ा बड़ा है तो आपको मे भी कन्फ्यूजन हो, ये समझ में आ जाए ना, जैसे हमने अलग से ये वाली टेबल बनाई थी राइट। अब आपको कन्फ्यूजन ये रहा P0Q0, आपको पता चल गया कहाँ से आया, ये रहा P0Q0, और P1Q1 ये रहा P1, और सॉरी P1Q0 P1 और Q0 आई कैसे मिला P1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई 100 करना नहीं बोलना, सिग्मा P0Q0 और आई डब्ल्यू, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको अभी समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है। कोई भी प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। ऐसा एक बार फिर से आप देख लो सॉल्यूशन, जो कि पहले में भी पिक्चर जो था ब्लर था, आपको अगर ब्लर लगा है तो अभी आप प्रिंट निकाल लो या यहाँ से लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पाँचों के पाँचों सम पूरे हो रहे हैं। आई होप आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी है। अगर आपने एंड तक देखी है और आपको पता चल जाता मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, तो अगर एक करके बनाती तो इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा। 1 सम आप लिखते, इससे अच्छा आपको 5 सम एक वीडियो मिल जाएंगे तो आप आराम से 2-3 घंटे बैठते करोगे बैठते, ठीक है। तो आपको लग रहा है मैंने बहुत मेहनत की है, तो मेरी इस वीडियो के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है, तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर दबाना, इससे मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलते हैं अभी और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। सेक्शन F का जो आखिरी वीडियो रहेगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।